नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधा त्रिवेदी। कल दिल्ली से एक बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप पार्टी की ओर से राज्यसभा की माननीय सदस्य सुश्री स्वाति मालीवाल ने अपने साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर मार पिटाई की रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उन्हें जो कॉल मिली उसमें लेडी कॉलर ने बहुत साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास के अंदर विभव नाम के अधिकारी के द्वारा पिटवाया गया। यह कॉल 2 बार आई। सुश्री स्वाति मालीवाल इस घटना के बाद दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में व्यक्तिगत रूप से भी गईं। हालांकि उन्होंने कोई लिखित रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं करवाई है। हैरानी की बात है कि जो स्त्री मुखर रूप से अपनी आवाज़ सभी मंचों पर उठाती रही है और महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, जिसका यह दायित्व है कि वह दूसरी महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, वह खुद अपने ऊपर हुए इस अत्याचार पर खामोश। केजरीवाल साहब चुप क्यों हैं? बताइए, क्या हुआ था कल आपके आवास में? आप महिलाओं को अपने आवास में बुलाकर पिटवाते हैं। पुलिस में है ये घटना। बाज आ जाइए, आप इंटरिम बेल पर हैं। आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। यह कॉल पुलिस को जिस नंबर से आया था उस नंबर को डिनाई करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार, दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि वह सुश्री स्वाति मालीवाल का ही नंबर है। अगर ये घटना गलत है तो आम आदमी पार्टी की ओर से क्यों नहीं अब तक इसका कोई खंडन किया गया? वह पार्टी तो छोटी छोटी सी बात में ट्वीट करती है, अब तक इसका खंडन क्यों नहीं किया गया? कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आ रही है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर, कि श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को स्वाति मालीवाल का अपने पति के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। आपको शायद याद हो कि पिछले 50 दिन से, जब से कि श्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद थे, स्वाति मालीवाल किसी चिकित्सकीय कारणों से अमेरिका में थी। तो ऐसा समझा जा रहा है कि क्योंकि केजरीवाल जी के जेल में रहते हुए वो स्वाति जी कैंपेनिंग के लिए उपलब्ध नहीं रहीं, इसीलिए उन पर यह गुस्सा निकाला गया। कुछ लोग कह रहे हैं उनसे राज्यसभा की सदस्यता लेनी थी क्योंकि वो अभिषेक जी को देनी थी, अभिषेक मनु सिंघवी को, वगैरह वगैरह। अगर कैंपेनिंग न करने की वजह से उन पर यह आक्रमण हुआ तो यह तो बड़ी हैरानी की बात है। अगर कोई कैंपेनिंग नहीं करती तो आप उसे अपदस्थ कर सकते हैं, लेकिन उस पर असॉल्ट। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या सुश्री स्वाति मालीवाल के ऊपर किसी तरह का दबाव है? वो थाने से चुपचाप क्यों चली आई? तो महिला आयोग की एक मुखर अध्यक्षा क्या अपने बचाव में भी किसी दबाव के कारण चुप हो गई है? उनके चुप रहने से, आप पार्टी की ओर से कोई खंडन न आने की वजह से कई तरह की अफवाहें भी उड़ चली हैं, जो किसी भी तरह किसी स्त्री के अस्मिता के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। इसलिए जिस स्त्री पर आक्षेप लगते हैं, निश्चित रूप से वह शर्मिंदा होती है और इसीलिए वह चुप हो जाती है। 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल रिहा हुए और ये कल यानी 13 मई को उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंची और वहां यह घटना या दुर्घटना कहें हो गई है। समाज के रूप में हमारा यह दायित्व बनता है कि लड़कियों के साथ खड़े हों और उनके साथ जो भी अत्याचार हो उस अत्याचार का प्रतिकार करें, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को दरकिनार करके। और मेरे लिए दुखद बात यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर जो लोग हल्ला करते हैं, मचाते हैं सोशल मीडिया पर कि स्त्री के साथ ऐसा हुआ, स्त्रियों की मर्यादा, आज वे चुप। हैरानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी है। एक जरा सी खबर आई और उसके बाद चुप, कोई डिबेट नहीं हो रहा, कहीं कोई खबर नहीं आ रही। जब एक बार संजय सिंह ने अपने ट्वीट में ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उनके साथ यानी स्वाति मालीवाल के साथ
कुछ असॉल्ट की घटना हुई थी, तब जाकर मीडिया ने धीरे-धीरे कुछ इस पर रिपोर्ट करना और कुछ खबरें वगैरह बनाना शुरू किया, वरना बिल्कुल खामोशी थी। नहीं आ रही। क्या देश में इस तरह से खबरों को दबाना और उछालना पैसों के बल पर होगा, रसूख के बल पर होगा, राजनीतिक कद के बल पर होगा? समाज की इसी लापरवाही से हरियाणा की असिस्टेंट एडिशनल एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली आज हमारे बीच नहीं है। एक सशक्त महिला को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के चक्कर में अपनी जान देनी पड़ी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।